नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और यही आशा करता हूं भगवान से कि आप जिस प्रकार से होलिका दहन हो रहा है उसी प्रकार से आपकी जितनी भी असफलता है वो इसी होली में दहन हो जाए और आप सफलता की सीढ़ियां पकड़ना शुरू कर दें। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आगामी वैकेंसी की, और इस आगामी वैकेंसी में हम लोग सिर्फ 3 वैकेंसी पर बात करेंगे। वन दरोगा का मुख्य परीक्षा का कट ऑफ देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बीएससी वाले योग्यता में हैं, कि बीकॉम वाले में हैं, कि एग्रीकल्चर वाले में हैं, कि किस में है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने एक फिल्टर लगाया, पीईटी। उसने एक फिल्टर लगाया और उस फिल्टर में बीए वाले ज़्यादा पास होते हैं, बीएससी वाले ज़्यादा पास होते हैं, बीकॉम वाले ज़्यादा पास होते हैं, एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा पास होते हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये बात आपने अब अच्छे से समझ ली होगी। तो अब जो पहले दिन से जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि उसका बहुत सटीक एनालिसिस है, मिनिमम 15 गुना, है ना, और बहस ना करे कोई, आयोग आकर धरना ना दे, इसलिए 15 गुना से ज़्यादा, मैक्सिमम 30 गुना। वो आपने कट ऑफ में 15 गुना ही लिखता है लेकिन बुलाता है 30 गुना मैक्सिमम। जैसे वन दरोगा में 27 गुना के आसपास बुलाया गया, तो वो 15 गुना से ज़्यादा ही बुलाता है। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है कि जितनी भी रिक्तियां होंगी उसका 15 गुना बुलाया जाएगा, है ना। लेकिन बुलाता वो ज़्यादा है ताकि आप धरना देकर बैठें तो वो बता दे कि देखो हमने तो जितना बोला था नोटिफिकेशन में उससे ज़्यादा ही बुलाया है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब सरकार के द्वारा, पेपरों के द्वारा, अमर उजाला, दुनिया भर के जितने भी जी न्यूज़ और दुनिया भर में जितना भी आता है उसमें आपने ये तो देख लिया होगा कि कितनी वैकेंसी आनी है। हम लोगों को लेखपाल की जो वैकेंसी थी वो पहले से पता थी कि 8000 कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, हम लोग को ये बात पता थी, पक्की बात है। और तुरंत ही सचिव महोदय ने ये भी बता दिया कि होली के बाद, यानी जैसे होली बीत जाएगी तो जैसे आयोग खुलेगा तो अप्रैल के आसपास हम आपकी लेखपाल की नई वैकेंसी जारी कर देंगे। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये बताओ, पुरानी वैकेंसी तुम फिल नहीं कर रहे हो तो नई वैकेंसी क्यों ला रहे हो? तो आयोग में कहा गया कि इसमें हमारी गलती नहीं है। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है और इसमें मुझे नंबर मिलने चाहिए, वो कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। अब लगातार वो कोर्ट केस चलता रहेगा तो कल चलता रहे, आज चलता रहे, कल चलता रहे, परसों चलता रहे, वो तो कोर्ट के ऊपर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट उसकी अगली डेट दे कि उसकी अगली डेट दे कि उसकी अगली डेट दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा आयोग जैसे कोर्ट फैसला सुना देगा, 1 नंबर बढ़ाना है, 2 नंबर बढ़ाना है, घटाने हैं, मैं एक बार में सबके नंबर घटा दूंगा या बढ़ा दूंगा। लेखपाल की कॉपियां चेक हो चुकी हैं, बस मुझे एक बार रीसर्कुलर करना पड़ेगा कोर्ट का अपडेट आते ही। जैसे अपडेट आ जाएगा वैसे मैं मार्च के अंतिम सप्ताह तक लेखपाल का रिजल्ट जारी कर दूंगा। लेकिन आपने देखा कि जो कोर्ट की सुनवाई है वो फिर से अगले 10 दिन के लिए ट्रांसफर कर दी गई, फिर 15 दिन के लिए ट्रांसफर कर दी गई। तो उसमें आयोग कह रहा मेरी गलती नहीं है और मैं अपने प्रोसेस लगातार रखूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आयोग ने एक हिदायत, आप समझ में आ जाएगी आपको, कि आयोग पूरे 1 साल लेट होता है। हम लोगों को लगता है यार ये बताओ आयोग इतना लेट क्यों कर रहा है, यूपीट्रिपलएससी आयोग बेकार है। वो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि 2021 की जो वैकेंसियां हैं वो 2022 और 23 के मिड तक कंप्लीट कराई जाएं। 2022 की पेट की जो वैकेंसियां हैं वो 2023 और 24 के मिड तक कंप्लीट कराई जाएं। इस प्रकार से आप देखेंगे और नई नई वैकेंसियां देते रहेंगे। और पद हैं ज्यादा खाली, अभी भी 8000 से ज्यादा पद चाहिए लेखपाल में, खाली पड़े हुए हैं। लेकिन वैकेंसी कितनी दे रहे हैं? मात्र 4540 की या 4500 प्लस की, मान के चलिए। तो 4500 वैकेंसी, यानी कि जो वैकेंसी रोकी जा रही है वो अगला, जैसे वन दरोगा में वैकेंसी थी आपकी 1200 के आसपास, लेकिन दी है कितनी? 701, यानी जो 500 वैकेंसी है वो अगले पेट 2022 के लिए बचा लिए। बात समझ आ रही है? यानी कि इतना धीमे है और ये रणनीति के तहत काम होता है, ये रणनीति के तहत काम होता है। जो ये रणनीति समझ जाता है वो जान जाता है कि भैया 70% फिल्ट्रेशन, आप ये मान के चलिए कि पेट 70% फिल्टर कर रहा है, 70%। 30% तो आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे। यानी पेट के लिए आपने अच्छी तैयारी नहीं करी। जब आपको सब पढ़ाया जाता है, जब हर टीचर पढ़ाता है ना, रात में पढ़ाता है, दिन में पढ़ाता है, मैराथन पढ़ाता है, तो लोग हल्के में लेते हैं, पेट हाँ निकाल लेंगे, अरे इसमें है ही क्या, अरे उसमें है ही क्या, फिर नंबर कम हो जाते हैं।
जब नंबर कम हो जाते हैं तो फिर वो गाली देना शुरू करता है कि कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, एक कट ऑफ होनी चाहिए, 40 रखो, 50 रखो, 60 रखो, 70 रखो। और फिर इसके बाद एक गलती ये भी है कि भाई जब तुम कट ऑफ के आधार पर एडमिशन ले रहे हो और कट ऑफ नहीं जारी की जा रही है तो वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग अलग बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि कट ऑफ गई, जैसे मान के लिए कट ऑफ गई 75.65, जस्ट इमेजिन, तो 75.65 अगर कट ऑफ गई है तो सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा होगा? 75.64 वाला, 75.6 वाला, 74 वाला, तो 73 वाला, 73, 74, 75, ये तो तिलमिला उठेंगे। इतनी तेज उनको गुस्सा लगेगी कि हे भगवान, अगर एक प्रश्न भी सही हो गया होता तो आज हम यहां पर अपना मुंह ना देख रहे होते, आज हम भी परीक्षा दे पाते। ऐसा है कि नहीं है? तो ऐसे लेखपाल में जब 64 नंबर कट ऑफ गया था तो भाई 63 वाला 62 वाला भी तो दिक्कत में आएगा। तो वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, कट ऑफ और नीचे जानी चाहिए, आयोग बेकार है, आयोग बेईमान है। जबकि टर्म्स एंड कंडीशन, नोटिफिकेशन सब कुछ पहले दे दिया जाता है। मैं जानता हूं इस वीडियो में भी तुम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत ज्यादा गाली गलौज होगी कि सर आप स्टूडेंट का साथ नहीं दे रहे। अरे भाई, स्टूडेंट का साथ क्यों नहीं दे रहे? हम तो हमेशा साथ देते हैं, हम तो हमेशा साथ, हमेशा कहते हैं बेटा पढ़ो, हर अध्यापक कहता है पढ़ो, आपके माता पिता कहते हैं बेटा पढ़ो। और जब तुम जानते हो सारी वैकेंसी पेट से फिनिश होनी है, पेट के माध्यम से फिनिश होनी है, फिर भी इसमें लापरवाही, फिर भी इसमें कम मार्क्स, बताइए बताइए। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हम लोग यहां पर क्या बात करने वाले हैं? अभी हम लोग यहां पर सिर्फ इतनी बात करने वाले हैं, सिर्फ तीन चीजों पर, लेखपाल पर, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी। नई वैकेंसी पर बात करेंगे जो पेट 2022 के थ्रू भरी जाएगी, इसके पर हम लोग बात करेंगे, आराम से समझिएगा। तो संभावित और सटीक, जैसा कि आपको पता है संभावित और सटीक ही हम लोग बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें लेखपाल की। तो लेखपाल का पाठ्यक्रम आप जानते हैं, ग्राम समाज के नाम पर सिर्फ योजनाएं, और हम लोगों ने बिस्वा कट्ठा और दुनिया भर का अट्ठा पट्ठा सब पढ़ा था। ग्राम परिवेश, ग्रामीण परिवेश, गांव कैसा होता है, समाज कैसा होता है, शौचालय कहाँ बना होता है, महिलाओं को क्या परेशानी होती है, पुरुष को क्या परेशानी होती है ना, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ी। और उसके नाम पर जीरो, सिर्फ योजना योजना है। तो एक पैटर्न हमको समझ में आ गया कि हमने 2015 में लिया था और 15 के बाद जब तुमने 2022 में पेपर लिया तो तुमने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। तो अब हम लोग को समझ में आ गया है कि 2022 के थ्रू, पेट के थ्रू जो है लेखपाल का होगा, उसमें योजनाएं ज्यादा मात्रा में पढ़ के जानी है और बाकी सारी चीजें पढ़ के जानी है। ये हम लोग लेकर चलते हैं लेखपाल में 4500 पद जितना बताया गया है। तो 4500 में मैक्सिमम कितना बुला सकता है? वो 30 गुना हो सकता है, इसमें 27 गुना, 28 गुना, 29 गुना भी हो, लेकिन मैक्सिमम कितना बुला सकता है? 30 गुना। 4500 गुणे 30, लगभग 1,35,000 विद्यार्थियों को बुलाएगा। अब कुल पास कितने हुए विद्यार्थी? तो 25,23,478 लोग पास हुए हैं। 25,23,478 लोग पास हुए हैं, तो 1,35,000 इसमें घटा दिया तो आंसर आया 23,88,478, 23,88,478, है ना। अब हमने क्या किया? परसेंटाइल निकालना है। ऊपर रखा 23,88,478, नीचे रखा 25,43,478, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटाइल निकल कर आया 94.65 परसेंटाइल। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के 94.65 परसेंटाइल है तो वो लेखपाल का जो पेट 2022 के थ्रू पेपर होगा उसको वो दे पाएगा। यानी कि तुमको पता है एक निश्चित की लेखपाल की वैकेंसी आएगी ही आएगी। और अगर तुम्हारा टारगेट है कि हमको रटना है, पढ़ना है, बिल्कुल हम कट ऑफ के बाहर हो गए हैं, यानी हमारे 95 परसेंटाइल जा रहे हैं, तो फिर क्या ही करना, उठाओ यही 4 सब्जेक्ट, रटना शुरू करो, नहीं तो बर्बादी कगार पे आ जाओगे। जब आप जानते हो धीमे चल रही, लेकिन चल तो रही है ना वैकेंसी, धीमे चल रही, मैं कह रहा बहुत धीमे चल रही, चल तो रही है ना। मैं हो सकता है कड़वा बोलता हूं, आपको लगता हो, लेकिन मैं, आपने देखा, सत्य बोलता हूं, सटीक बोलता हूं, कोई लल्ला चप्पो करने वाला कोई काम नहीं। वनदरोगा भर्ती में मैंने कहा था जिसके 76 नंबर से ऊपर होंगे वही बैच लेगा। मैंने कभी नहीं कहा 60 नंबर जाएगा, 67 नंबर जाएगा, 64 नंबर जाएगा। सब लोग कंपैरिजन कर रहे थे, सर बीटेक बीएससी आपने छोड़ दिया, तो अगर उनको छोड़ दिया तो फिर कट ऑफ, तो हमने कहा था भैया ठीक है, र्यूमर्स फैल रहा है तो आप लोग सुन लो, लेकिन आपका कट ऑफ 76 के आसपास ही जाएगा, 74 + 2 -2, ठीक है। तो र्यूमर वाली बात बता दी कि क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात हमने आपको बताई थी। ऐसा आप कभी हमको नहीं कह सकते कि हमने कभी आपको बरगलाया है, हम कभी आपको नहीं बरगलाएंगे,
हमने कभी भी आपको वन दरोगा का जो पाठ्यक्रम है उसमें कहा कि लोगों ने हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो हमने कहा भैया आ जाने दो, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी आ रही है वैसे वैसे स्पेसिफिक चीजें पूछी जा रही हैं। बात समझ आ रही है? जैसे वन दरोगा अब जैसे वैकेंसी नहीं आई, अब कितने सालों बाद वैकेंसी आई, तो उसका सिलेबस किसी को पता ही नहीं था। अब हम लोग उत्तराखंड का जो वन दरोगा का है उसका सिलेबस ना फॉलो कर लेंगे कि उत्तराखंड के वन सिलेबस को हम लोग ने फॉलो कर लिया। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी हुआ है, ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ है, जो पेपर अभी पिछले 3-4-5 साल में हुए हैं तो वो उसका पैटर्न नहीं चेंज होगा, वो पैटर्न सेम रहेगा। ये तो हम लोग भी जानते हैं। जैसे लेखपाल का पैटर्न नहीं चेंज होगा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का पैटर्न नहीं चेंज होगा। हो सकता है एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज कर दे, कृषि प्रावधिक का उसका पैटर्न चेंज कर दे, गन्ना पर्यवेक्षक का चेंज कर दे। बात समझ आ रही है? प्रिजर्वेशन उसमें रख दे। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने देखा कि औद्योगिक विकास में औद्योगिक वाला पार्ट अलग से पूछा जा रहा है, लेकिन जिनका नहीं चेंज, जिनका फिक्स है वो ये है लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, लेकिन किस विभाग का है ये इंपॉर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती किस विभाग में हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि 94.65 परसेंटाइल के आपके ऊपर हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानिए, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, यानी कि लगभग 65.67। अगर आपके 65.67 अंक के ऊपर हैं तो अभी से लग जाइए, यदि आपका टारगेट लेखपाल है, और नहीं है तो फिर बल्ले बल्ले। यदि आपका टारगेट ग्राम पंचायत अधिकारी है तो 2500 पद इसके आने हैं, 30 गुना कर दिया, 75,000, 97.027 परसेंटाइल, इसका मतलब 71.50, यानी इसमें जिसके भी 72 नंबर है, जिसके भी 72 अंक है पेट 2022 में, वो तैयारी करना शुरू कर दे। रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। अब एक और बात, बड़ी मजेदार बात बताएंगे। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी देख लो, उसका पेट कट ऑफ देख लो कैसे निकलेगा। 2100 वैकेंसी, 3 गुना कर दिया, 63,000 हो गया, 97.50, 72.53 पॉइंट। समझ लो, पॉइंट में जो अंक लगे हैं ना, ये जो पॉइंट में अंक लगे हैं ना, इसमें हजारों बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। ये जो पॉइंट में अंक लगे हैं इसमें हजारों बच्चे बाहर हो जा रहे हैं बच्चे, समझ रहे हो? तो 72.53। अब एक मजेदार न्यूज बताते हैं। वीडियो वीपीओ का सिलेबस सेम है, हिंदी, जीके, रीजनिंग। मजेदार बात बताते हैं। मजेदार बात यह है कि यदि वीडियो और वीपीओ दोनों को मर्ज करके निकाली गई भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, यदि दोनों को मर्ज करके निकाली गई तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस हैं कि वीडियो और वीपीओ दोनों की एक साथ वैकेंसी निकाली जाए, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों की एक साथ वैकेंसी निकाली जाएगी, मुझे जहां तक लगता है। मुझे, बाकी मैं एक आम इंसान हूं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग पेपर दे पाएं, अधिक से अधिक लोग। समझ रहे हो? ये देखिए, 2100 और 2500 दोनों वैकेंसी मिला दी, 4600 के आसपास, 3 गुना किया, 1,38,000, यानी 94.57%, मतलब मात्र 65 अंक अगर आपके प्राप्त हो जाते हैं पेट 2022 में। पेट 2022 में आपके सिर्फ 65 अंक वाले ही अगर आपके आ जाते हैं, ये दोनों वैकेंसी मिलकर आती है, तो बल्ले बल्ले। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? तो क्रम क्या रहना है? सबसे पहले आयोग ने कहा है लेखपाल की निकालेंगे, इसके बाद वीडियो और वीपीओ पर ध्यान तो देंगे, लेकिन उसके पहले जो वीडियो का री एग्जाम है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 2021 के थ्रू जितनी वैकेंसियां थी उनको फिल करने के बाद, उनका रिजल्ट निकालने के बाद अलॉटमेंट भी दे दिया गया है। 2016 2018 में जो हो रहा था उनका अलॉटमेंट भी दे दिया गया है। अब 2021 वाला, अब आएगा वीडियो री एग्जाम 2018 वाला। ये अधर्म लटका हुआ है और इस पर सिर्फ मई और जून के बारे में बताया गया है कि कोशिश है आयोग की कि मई और जून के बीच में इसको कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि उनको बड़ा सरदर्दी है। ऐसा नहीं वीडियो री एग्जाम वाले बच्चे बार बार जाते हैं आयोग में धरना देते हैं जाके मेरा अधिकार वो कराओ, और ये समझ लो कि इस वैकेंसी को इसके साथ मिलाया नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है कि इस पुरानी वैकेंसी को नए के साथ नहीं मिलाया जाएगा, ये तो कंफर्म है। और मिलाया जाएगा तो इसके लिए पेट नहीं मांगा जाएगा, मिलाया जाएगा तो इसके लिए पेट नहीं मांगा जाएगा। 14 लाख सभी बच्चों का होगा, जिनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो सब देंगे, जिनका सिर्फ एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो पेपर देने गए हो, चाइना देने गए हो। अब अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया है कि आप योग्य हैं कि नहीं है। अब इंपॉर्टेंट होली वापस आते हैं। हमने आपके लिए बताया है यदि आप ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल और गन्ना पर्यवेक्षक और जूनियर असिस्टेंट भर्ती में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, या एक ही व्यक्ति कई सारी तैयारी कर रहा होगा,
तो उसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? जीके, जीएस, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, एग्रीकल्चर, ग्राम समाज, यानी इतने सारे सब्जेक्ट आपको, है ना, सिर्फ और सिर्फ 151 रुपए प्रति माह हमने स्टार्ट किया है। लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस हमने स्टार्ट की है ना। अभी मेरी 12 बजे से क्लास है हिंदी की, आपने शेड्यूल भी देखा होगा, कुछ लोगों ने हिंदी क्लास ले भी ली होगी। 12 बजे हिंदी क्लास होती है, 9 बजे सुबह और 2 बजे दोपहर में रीजनिंग की क्लास होती है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी वाले रीजनिंग रीजनिंग बड़ा चिल्लाते हैं, है ना, कि सर कठिन रीजनिंग आती है। तो लाइव क्लास इसलिए हमने स्टार्ट करवाई है क्योंकि बच्चे कह रहे सर लाइव पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि हम डाउट पूछ पाते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है, इसलिए तो लाइव बैच स्टार्ट किया गया है। ये बैच सिर्फ आप 10 मार्च तक ले सकते हैं, है ना। इसके बाद ये आप जानते हैं मैं बैच तुरंत ही बंद कर देता हूं, लाइन बंद हो जाती है, 10 मार्च के बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे। इसके बाद जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया है सिर्फ उन्हीं को ऑफर दिया जाएगा कि वो अगले महीने रिन्यू करवा लें, है ना, क्योंकि ये जो कोर्स है लाइव कोर्स ये 3 माह का है, 3 माह का, यानी 3 माह में हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, लगभग 450 रुपए के आसपास, समझे ना। तो 450 रुपए में आपको ये सारी तैयारी करने को मिल जाएगा, यही तो सबसे बड़ी बात है। इससे बढ़िया बात क्या होगी बताइए आपके जीवन में? इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होने वाली है। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आप फ्री क्लास करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहा हूं, वो भी फ्री में, एक भी पैसा नहीं। बात समझ आ रही है? जीके जीएस की बात की जाए, चाहे हिंदी की बात की जाए, चाहे रीजनिंग की बात की जाए, सेम टाइम पर डेली बेसिस पर क्लास चलती है। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाता है, नोट्स भी दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है टेलीग्राम पर, ये फ्री में भी है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं जब वैकेंसी आ जाए तभी पढ़ूंगा, तभी मैं पढ़ना शुरू करूंगा, चाहे 1000 रुपए का बैच हो जाए, 2000 रुपए तभी पढ़ूंगा, अभी मेरा कोई टारगेट नहीं है, तो ये फ्री क्लास जरूर पढ़िए, इसको पढ़िए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए कैसे बनता है। यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तब थ्योरी बेसिस पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये सब कुछ आपके लिए ही है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगा होगा सर ने आज डांटा है, डांटा कुछ नहीं, मैंने कभी नहीं डांटा। यदि गुरु की डांट अगर आपको खराब लगती है, टीचर या भी बड़े भाई जैसे मानते हो, बड़े भाई अगर डांट दे, अगर आपको खराब लग जाए तो बेकार है फिर, ठीक है ना। तो नहीं डांटूंगा, मैं भी लल्ला चप्पू करना शुरू करूंगा, नहीं बेटा कोई बात नहीं, ग्राम विकास है, तुम्हारा 40 नंबर है ना, तुम भी दे पाओगे, चलो कोर्स ले लो। अरे तुम्हारे 10 नंबर है, अरे तुम कोर्स ले लो, तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होता है और ना मैं कर पाऊंगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल इंटर पास करके निकल रहे हैं उनको फिर से गुजारिश है कि जून में पेट 2023 फिर से आएगा और उसकी वैकेंसी 24-25 तक फिल होगी। वैकेंसी काट काट के निकाली जा रही है, यानी कि लंबे समय तक के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैंने 17 मिनट ले लिया है और एंजॉय जरूर कीजिएगा। एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करेंगे, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी वाला। यदि आप सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी पर फोकस कर रहे हैं कि सर हमें सिर्फ वीडियो का पेपर देना है और वीपीओ का पेपर देना है, हमें सिर्फ इसी पर फोकस करना है, ग्राम विकास अधिकारी का जो 2018 वाला पेपर है और ग्राम विकास अधिकारी का जो 2023 वाला पेपर है, यदि हमें सिर्फ इसी पर फोकस करना है तो आप ये सीधे वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी क्लास ये सब मिल जाएगी, है ना। और होली ऑफर क्या है कि आपको ये बैच सिर्फ 499 रुपए में मिल जाएगा, 499 रुपए मिल जाएगा, वो भी टिल एग्जाम। टिल एग्जाम, टिल एग्जाम समझते हो, है ना। टिल एग्जाम का मतलब चाहे 2018 वाला हो जाए और चाहे 2023 वाला हो जाए, ठीक है। वैसे 999 रुपए का है अभी, अब 10 मार्च तक के लिए मैंने इसको भी कम कर दिया है। तो उठाइए अपना फोन, पढ़ना शुरू कीजिए, होली होली खेल लीजिए, इसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जैसा मन करे। धन्यवाद।